बिहार पब्लिक से मैं मुन्ना। इस वक्त अभी परिहार प्रखंड और सुथियारा पंचायत अतखानी गांव में हम अभी हैं और यहाँ जो है सीतामाढ़ी धाम एक यहाँ जो है ये 1 साल से यहाँ बाबा आए हुए हैं बाहर से और यहाँ जो है तरह तरह का समस्या को लेकर जो ये बाबा जागरूक करते हैं और चलाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और बहुत सारा जो समस्या है इस धाम से जो है लोगों को सपोर्ट हुआ है और अच्छा हुआ है। तो चलिए हमने आज बाबा से बात करेंगे कि महिला के हित के लेकर हम बात करेंगे कि बहुत सारा महिला जो है उनको तरह तरह का परेशानी होता है और हॉस्पिटल जा जाकर वो थक चुके हैं। क्या इनके पास कौन सा मरीज आते हैं नहीं आते हैं? तो आइए कैमरामैन ये दिखलाइए। ये जो है ये सुथियारा से जो अतखानी होते हुए परवाहा चौक तक ये रोड गया हुआ है। तो चलिए अब अंदर हम चल रहे हैं, बाबा से जरा हम बात करेंगे। बाबा का ये जो है ये दरबार है, इस दरबार में आते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हाल चाल है? ठीक है, परमात्मा के पास। आज दोबारा हम आपके दरबार में आए हैं। जरूर जरूर जरूर। अच्छा बाबा, एक चीज कहना है कि अभी बहुत सारा जो है महिला को तरह तरह का बीमारी जन्म लेता है और वो जब बीमारी जो 10-10 साल 20-20 साल 33 साल लग जाता है फिर भी उसको ठीक नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी हम धात के ऊपर जो महिला को धात गिरता है और धात से परेशानी है और वो महिला जो है तरह तरह का दवा खाकर वो थक चुके हैं और हॉस्पिटल का देख देख के थक चुके हैं। क्या ये आपके यहाँ से कुछ ऐसा उपाय है जिससे ठीक हो जाए, सदा के लिए है, खत्म हो जाए जड़ से? वैसे आज प्राचीन समय की अपेक्षा देखेंगे आजकल जो डॉक्टरी है जी, वहाँ माताओं की ही अधिक भीड़ है जी हाँ, देखिए माताओं की भीड़ लगी हुई है जी हर हॉस्पिटल में। डॉक्टर से यहाँ तक कि बांझपन में 10 लाख 15 लाख सबसे ज्यादा सेक्सुअलॉजिस्ट लूटता है। जी हाँ, इतना पैसा खर्च करने पर भी किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। IVF भी देख लिए, तथापि हमारे यहाँ जो आते हैं चाहे 10 साल हो 15 साल हो 20 वर्ष हो 30 वर्ष हो, कम से कम माताओं को महामारी होनी चाहिए, चाहे शुद्ध होती हो या अशुद्ध, लेकिन होनी चाहिए जी। तो उसको ठीक करके परमात्मा कृपा से वो सदा के लिए जो निसंतान है उनको संतान हो जाती है। हमारे यहाँ दरबार में यहाँ से हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मान ले, कुछ ऐसा है जो अपने हमारे पास जैसे हम जहाँ रहते थे वहाँ स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अन्य कई सारी देशों से लोग जो थक चुके थे आते थे और सब ठीक होते थे। यहाँ तो हम थोड़े ही दिन से हैं, फिर भी यहाँ भी कई लोगों का भला हुआ है। जी जी। जो अभी हमने सवाल किए धात के लेकर, उसका क्या मतलब? सफेद पानी, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या आजकल समाज में बहुत ज्यादा है। हर घर में माताओं का जो है ये रोग देखने में आ रही है। सफेद पानी की समस्या है, महामारी आदि की दिक्कत है। तो उसके लिए मैं एक सरल छोटा सा चुटकुल्ला बताता हूँ जी, जिसको करने मात्र से सदा के लिए इस रोग से माताएं बच जाएंगी जी। उसको करना क्या है, 100 ग्राम अशोक की छाल जी। अशोक की छाल अशोक वृक्ष होता है, यहाँ देखने को मिलती है अपने स्थान आदि पे भी। तो अशोक के वृक्ष का छाल 100 ग्राम, उसको कूट लेना है खरल में। कूटने के बाद उसको 1 लीटर पानी में उबालना है जी। 1 लीटर पानी जब जल के 1 पाव बच जाए शेष उस छाल के साथ, फिर उसको छान लेना है। उस छाने हुए जल को फिर कम से कम 250 ग्राम गौ माता का दूध हो तो अति श्रेष्ठ है, अन्यथा भैंस आदि का भी लिया जा सकता है जी। उसमें डाल के उसको उबाले और जब वो भी 250 ग्राम जो काढ़ा थी वो भी जल जाए दूध में, केवल दूध मात्र शेष रह जाए जी, तो उसमें मिश्री मिला के पिला दें। 30 दिन ये प्रयोग करें। निश्चित दावे से कह सकता हूँ कि सफ़ेद पानी की समस्या बिना किसी 1 रुपया खर्च किए, जहाँ 2 लाख 4 लाख हमारे पास आते हैं लोग जी, 2 लाख 4 लाख कितने लगा लिए लेकिन ठीक नहीं हो रही है, वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। मात्र इस प्रयोग को कर लेने से ये पूरा गारंटी है। इसलिए कि ये वीडियो जो है पूरे बिहार के महिला हर विभाग की ये देखेगी। आप करके देखे फिर माने, ठीक है ना जी जी बिल्कुल। एक सवाल है, अभी जो कुछ डॉक्टर का भी कहना है और लोगों का कहना है कि रात बिरात जो है सांप काट लेते हैं, तो किसी बाबा के पास या झाड़ फूक के पास मत लेके जाए, ये डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाए। आजकल जो ये स्नेक रेस्क्यूअर आए हुए हैं जी, उनका कहना है
कि झाड़ फूक में ओझा भगता के चक्कर में न पड़े, डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल में जाए, एंटीवेनम ले। उनका भी कहना सत्य है, तथापि सभी अंशों में सही नहीं है जी। अपवाद सब जगह होता है, हाँ। है नहीं? तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि महर्षियों के पास कोई उपचार नहीं था सर्प डसे हुए व्यक्ति का। एंटीवेनम तो आजकल बनी है, वो भी बड़ी गंदी प्रोसेस से बनती है, दूसरे जीवों को मार करके एंटीवेनम बनाया जाता है जी। लेकिन हमारे यहाँ गुरु लोगों की ऐसी कृपा है, खुद हमें प्राप्त है गुरु कृपा से, कि व्यक्ति को उनका भी जैसे सर्प काट ले, सांपों में उनका भी कहना सही है कि ओझा भगता के पास ठीक हो जाते, लेकिन वास्तव में ठीक वही होते हैं जिनको वो सर्प ने डसा है जिनमें जहर है ही नहीं। अच्छा। या फिर डसा है जहर वाले सांपों ने, तो उसने एक होता है ट्रू बाइट, एक होता है फॉल्स बाइट। अच्छा। सही से डसा नहीं। तथापि ओझा भगता के चक्कर में तो मैं स्वयं कहता हूँ न पड़े, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल से थक चुके हैं या हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, विश्वास मात्र से आप आ जाएं, शीघ्र अतिशीघ्र लाने का प्रयास करें। अगर व्यक्ति में प्राण श्वास भी चल रहा होगा तो उसे जीवित कर देंगे दरबार की कृपा से जी। बिल्कुल 100%। पूरे डॉक्टर को चैलेंज है, अगर वो जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं तो सदर हृदय अस्पताल है, वहाँ ले चले, हम करके दिखाते हैं जी। और इस बार 7 लोगों को ठीक किया गया है इस धाम से, जिसको कराइत और गहुमन ने काटा हाँ। था। बिल्कुल बिल्कुल। कितना दिन पहले? यही इससे पहले जो गर्मी की सीजन बारिश की समय आई थी तब जी। अच्छा अच्छा। वो कहाँ के लोग सब थे? अधखन्नी के थे, अंदौली के थे, बिशनपुर के थे और सौतिनिया, 3-4 गांवों से लोग आए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो सही सलामत यहाँ से बिल्कुल ठीक होके गए हैं और गारंटी दावे से कहता हूँ दुनिया में आज तक कोई ऐसा एंटीवेनम बना ही नहीं जो हम देते हैं। एंटीवेनम से मरते हुए हमने स्वयं देखा है जी, लेकिन यहाँ अगर आ जाएंगे तो निश्चित है 100% बच के जाएंगे। तो फिर सवाल है कि अभी कुछ फील्ड में जो अफवाह बाबा के लेकर, जो फर्जी बाबा के लेकर उड़ाया जाता है, नहीं, ढोंग भी अंधविश्वास पाखंड में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ये सनातन धर्म है, कहते हैं इन इंडिया एवरीथिंग इज साइंटिफिक। यहाँ जो हमारे सनातन धर्म में सब कुछ साइंटिफिक है, लेकिन कुछ ढोंगी पाखंडियों ने इसे ढोंग का रूप दे दिया है, उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन सब गलत है ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल आप लेके आए, दुनिया में कोई ऐसा उपचार नहीं है जो मेरे पास है, आप लेके आए, निश्चित रूप से गारंटी है कि सर्प से डसे हुए व्यक्ति को चंगा कर देंगे। अभी एक सवाल है कि अभी टाइफाइड का बुखार भी हवा चल रहा है और आपके पास एक मरीज आया है अभी टाइफाइड का, हम देखे हैं। बिल्कुल। तो हम उनको बोले कि हॉस्पिटल लग में है, दावा बिल्कुल क्या लग रहा है आपको? टाइफाइड बुखार खत्म हो जाएगा आपके दवा से? ठीक हो जाएगी, दवा भी ज्यादा नहीं देंगे, जो हम बता रहे हैं प्रयोग वो कर ले। जो भी दर्शक देख रहे हैं उसको करने मात्र से टाइफाइड हो, सब प्रकार की ज्वर ठीक हो जाएगी। करना क्या है, जो नीम होती है, नीम में भी 2 प्रकार की नीम होती है, एक बकायन होती है, एक नीम होती है जी। नीम के ऊपर का छाल उतार दे, अंदर का जो छाल है वो कम से कम 100 ग्राम ले। उसके अलावा जो पपीता होती है, अरनेमा कहते हैं गाँव घर की भाषा में, वो ले, नई पत्ती 1 पत्ती ले ले, थोड़ा सा उसमें जो है तुलसी, काली तुलसी जो होती है, श्याम तुलसी, इतनी सी श्याम तुलसी डाल दे और थोड़ा 10-20 काली मिर्च डाल दे, 10 लौंग डाल दे, थोड़ा सा अदरक डाल दे और इसको जो है 1 लीटर पानी में उबाल के 1 पाव करे, जलाकर 1 लीटर जल को जला करके 1 पाव कर देना है। जब जल के 250 ग्राम मात्र शेष रह जाए जी, फिर उसको छान के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पिला दे। मात्र 3 दिन करे। जो एम्स से रिटायर्ड थे, डॉक्टर आदि से दिखा चुके थे, सुई दवा बोतल सब चढ़वा लिए थे, ऐसे लोग जो नहीं ठीक हुआ था वो इस प्रयोग से ठीक हुए, एक नहीं हजारों जी। ये प्राचीन विद्या है, गुड़ जी। इसको करेंगे सब तरह के बुखार से निश्चिंत हो जाएंगे, मात्र 3 दिन में। 3 दिन भी ज्यादा ही कह रहा हूँ। लेकिन अभी के समय में जो है ये लोग करते नहीं है, फिर इसके लिए क्या आप मैसेज देते हैं? अब शास्त्र में सब तरह के रोगों का इलाज कहा गया है जी, लेकिन सठ का कोई इलाज नहीं है जी। मूर्ख व्यक्ति को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, कोई नहीं समझा सकता जी जी। तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, बहुत सारा इलाज आप किए हैं, पेशेंट देखे। एक और सवाल है, जैसे अभी जो है बिहार के अंदर नीतीश कुमार बोल रहे कि दारू बंद है, ठीक है, बिल्कुल चलिए बंद है, कहीं से सुनने में आता है कि कहीं पी लेते हैं, खा लेते, इधर सोया उधर सोया, और आदत उसको लग गया हुआ है। हम समाज में घूम रहे हैं कि आदत लग गया हुआ है, उनको मेडिकल से छूटता नहीं है। उसका भी कोई दावा है आपके पास? दावा तो नहीं है, दुआ है। ऐसे व्यक्ति जी जो जिनका परिवार
तबाह की तबाह है, स्थिति में हाँ। है, खतरनाक रूप ले चुका है शराब आदि के व्यसन के कारण। ऐसे माताएं, ऐसे घर के लोग जो परेशान हो चुके हैं शराबी से, जी तो वो हमसे संपर्क करें। परमात्मा कृपा से एकदम शराब से दूर हो जाएगा वो। जी। ऐसा उपाय कुछ है विधिवत, जिसको करने मात्र से एकदम शराब को देख के वो भागने लगेगा। बिल्कुल भागने लगेगा। तो अभी तक ऐसा कोई मरीज नहीं आया है? आया है, ठीक भी हुए हैं, अधखन्नी ग्राम के ही ठीक हुए हैं, और अन्य जहाँ हम रहते थे वहाँ तो हजारों की संख्या में। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, अभी के लिए भी जो अभी सर्दी खांसी मलेरिया बहुत सारा थक जाते हैं, घूम घूम कर थक जाते हैं, कहीं ठीक भी नहीं होता है। क्या बच्चों के लेकर भी आपके पास है कुछ? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो है यहाँ दुआ दी जाती है, उसके अलावा दवा भी देते हैं आयुर्वेदिक, शास्त्रीय, योग आदि। तो बच्चे, ऐसे बच्चे जो दिल्ली एम्स, पटना, मुंबई सब जगह से दिखा के थक चुके हैं, वो आए। और जो 10 लाख में काम नहीं हुआ होगा, अभी हमारे पास परवाह से एक लोग आए थे जिनका लगभग 30 दिनों के अंदर डॉक्टरों ने 10 लाख रुपए ले लिया। हाँ। और उसका रोग मतलब यूँ कहें तो यूँ जैसे कि तैसे था। फिर मेरे पास आए, हमने उनकी दरबार में अर्जी लगाई और कुछ दवा भी दिया आयुर्वेदिक, और वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं मात्र कुछ पैसों में। जी। केवल दवा की चार्ज लगती है, बाकी कोई चार्ज नहीं है हमारी। मतलब बच्चों को भी, बच्चे का सर्दी है, जुकाम है, बुखार आ रही है, पतले दस्त आ रही है, दांत जब निकलती है बच्चों की उस समय बहुत ज़्यादा परेशानियां आती है, दस्त आदि, तो उनसे कब्जियत है। जिन बच्चों के यहाँ तक कि दिल में छेद है, हाँ, छेद ऐसे लोगों को भी ठीक कर दिया जाता है, बिल्कुल 100% गारंटेड। जी। जिनके दिल में छेद है, अन्यथा जिन बच्चों को जो है सूखा रोग हो गया है, जो बच्चे सूखे हैं, हमेशा रोता है, चिल्लाता है, नज़र आदि है, तो वो आए और दरबार में इसका समाधान पाए। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे अभी कुत्ते उत्ते भी काट लेते हैं, उसका भी जब सांप काट लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो कुत्ते क्या रह गई जी, कुत्ता हो, बिच्छू हो, ये क्या कहते हैं, बिढ़नी, अपने इधर ततैया बोलते हैं, हाँ। उसको कुछ भी काट ले, आप आ जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जी। चलिए, यहाँ पे पूरा गारंटी के साथ ये बाबा इलाज करते हैं, और दुआ भी, और सही बात है, दुआ भी और दावा भी। जहाँ दावा है वहाँ दुआ अगर है तो फिर ठीक है, और दुआ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जहाँ अभी हॉस्पिटल सब में इलाज होते हैं, दावा देते हैं, लेकिन वहाँ तो दुआ है नहीं, तो वहाँ क्या ठीक होंगे। थके माके जो भी है उनसे अनुरोध करते महिला से कि जो भी बीमारी आपके अंदर है, इच्छुक होकर, शर्माए नहीं, इच्छुक होकर यहाँ आवे और यहाँ बात करें। अच्छा बाबा, एक सवाल है, जो अभी वीडियो पूरा महिला ज्यादा देखेगी, तो महिला के ऊपर हम बात किए, लेकिन यहाँ पे कुछ महिला जो है आपसे बात करने में दिक्कत होगा कि हम कैसे बाबा को खुला बताए अपना बीमारी। तो यहाँ कुछ ऐसे आप महिला को रखे हुए हैं? ऐसा है, यहाँ बताना पड़ता नहीं, हम आपके मनोभाव देख के जान जाएंगे कि इनकी समस्या क्या है जी। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन समय में दर्शन स्पर्शन आदि की विधि है, मतलब रोगी को देख लेने मात्र से उसके समस्या का आकलन किया जा सकता है जी। जैसे हम राजस्थान में थे तो एक स्विट्जरलैंड की माता की पुत्री आई जी, उनको सफेद पानी की समस्या थी। मैंने उसकी नाड़ी देखी, कहा तुमको सफेद पानी है, व्हाइट डिस्चार्ज। बोली ये कैसे संभव है? मैं कहा बिल्कुल संभव है जी, ये अंग्रेजी साइंस कुछ नहीं है बाबाओं के सामने। हाँ। तो ऐसे ही हम जान जाएंगे आपके चेहरे आदि, मनोभाव आदि को देख के कि इनको क्या समस्या है। जी जी। फिर भी कुछ आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे सही सही कारणों को जान के उनका उपाय किया जाता है, तब जाके लोग ठीक हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे कि ढोंगी बाबा है, तरह तरह का इधर उधर से आते हैं, और अभी भूत बैताल का ज्यादा हवा चल गया हुआ है, जो 2-2 साल से 3-3 साल से 10-10 साल से वो परेशान है। क्या वो भी उपाय आपके पास है एकदम गारंटी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, जो जड़ से खत्म हो जाए। ऐसी माताएं जिनको भूत प्रेत से ग्रसित हैं, ओझा भक्ता के चक्कर से पूरा घर बर्बाद कर लिए हैं, तांत्रिकों के चक्कर से ओझा भक्ता सियाने सेवरे झाड़ फूंक गंडे ताबीज लेके थक गई हैं जी, तो वो आए। और न केवल उनका, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि विश्व में कोई बाबा ऐसा नहीं है जी जो काम में भूत प्रेत वालों का, जैसे होता है ना भूत प्रेत है, मिर्गी है ऐसी चीजों का, अगर आप सब जगह से थक गए हैं तो आप आए, और गारंटेड है कि वो भूत हो या प्रेत हो, है नहीं, या मिर्गी हो, पूरी तरह से उनको ठीक कर दिया जाएगा 100%। चाहे कोई दरबार में आप भटक के आ गए हों, दुनिया के सब दरबार से थक गए हैं, करोड़पति है, सेठ है, साहूकार है, आप मिले
और ना ठीक हो फिर आप बताना। अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा महिला, बहुत सारा जेंट्स बोलते हैं कि अरे मेरे पास थोड़ा सा बीमारी था और हमने बाबा के पास गए, आज वहाँ गए, आज वो बाबा, आज वो बाबा, थोड़ा सा लेके गए, लेकिन और ज्यादा हमें परेशानी बढ़ गया है और हम थक चुके हैं। ऐसा है, कहते हैं मूर्ख जो करे सो थोड़ा किया जी। तो मूर्ख बाबाओं के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। ओझा भक्ता जो है ये बिहार में बहुत अधिक है जी। इनसे दूर रहें। ये बर्बाद करके ही छोड़ता है, जिसको पकड़ लिया, फांस लिया, उसको फांस देता है जी। इसलिए ओझा भक्ता से दूर रहें, सही मार्गदर्शन ले, सही जो कोई दरबार है वहां जाके अपना मार्गदर्शन ले। क्या अभी जो है ज्यादा खर्चा कराते हैं और बाबा को देखते एकदम कराते, नारियल लाइए तो तेल लाइए तो ये तेल तो वो तेल, उसको आने में 1000 प्लस का सामान वो ले लेते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी लेके नहीं आना है। आप आए, आपके आते वैसे तो हम जान ही जाएंगे क्या समस्या है जी, और कुछ लेके आने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ाना बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए जी। आपका प्रेम और विश्वास होना पर्याप्त है जी जी जी। चलिए, सीतामाढ़ी धाम जो अतखानी में है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सर्टिफाइड है। हमने भी पूरे फील्ड में दौरा करके हर जगह हमने दौरा करते हैं और ये सर्टिफाइड है। तो हमने आज इनके पास दोबारा आए कि ये पूरा सर्टिफाइड है, इसके लेकर अपना बिहार पब्लिक जो है अच्छा काम करते, अच्छा चीज को दिखलाते हैं। तो जो भी महिला है उनसे अनुरोध करते कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर हर वीडियो में है। अगर बाबा तक नहीं आपका नंबर पहुंच पा रहा है तो हमें इच्छुक हो के अपने चैनल पे बात करें और कमेंट लिखे और हमसे डायरेक्ट बात करें, हम आपको एड्रेस बताएंगे। लेकिन ये ठग ठुग वाला बाबा जो है, ये फर्जी बाबा से आप लोग सावधान हो जाएं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।